बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज का आइए एक बार निरीक्षण करते हैं। प्रिय बच्चों, जैसे हमने यहां पर लिखा cos 2x, cos 2x के तीन फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सेकेंड फॉर्म होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और थर्ड फॉर्म होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? प्रिय बच्चों, जैसे हमने लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये किसके इक्वल होगा? cos 2x। यहां पर लिख देते हैं cos 2x। क्लियर? या माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 का जो है ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, तो इसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। When any term is taken from one side to another side, sign always be change। यानी ये प्लस में था, क्या हो गया? माइनस में। अब प्रिय बच्चों, इस माइनस के साइन को हम कट करेंगे। क्या करेंगे? माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल, अब इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो 1 जो है किसमें चेंज हो जाएगा? प्लस में। और cos 2x किसमें चेंज होगा? माइनस में। ये हो गया 1 माइनस cos 2x। अब माइनस से माइनस बच्चों क्या हो गया? कैंसिल्ड आउट। फिर इंप्लाइज दैट लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2। क्लियर? ये बच्चों आपका हो गया एक फार्मूला, इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, बता दें। इसी प्रकार cos स्क्वायर एक्स के फॉर्म में भी फार्मूला क्रिएट करेंगे। देखिए यहां पर बच्चों क्या है? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये किसके इक्वल है? cos 2x। अब 1 का जो है ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, इसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। फिर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x, यानी 1 का हमने ट्रांसपोज कर दिया। फिर अगले स्टेप में लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। cos के पार में ये फार्मूला क्रिएट हुआ। क्लियर? इसी प्रकार साइन के पार में भी हमने फार्मूला क्रिएट किया था। नहीं, यानी साइन स्क्वायर एक्स के पार में अगर लिखा जाए, साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में ये होगा 1 माइनस
cos 2x डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूले दिमाग में आपको रखना है। यानी cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है बच्चों 1 प्लस cos 2x बाई 2 और sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2। यहाँ पर क्या है, x एंगल है तो यहाँ पर एंगल क्या हो गया, डबल एंगल हो गया, x के स्थान पर 2x एंगल हो गया। ठीक है, ये फार्मूला आपको लर्न करना है। बता दें जो हमें इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स, इसका साइन स्क्वायर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो फ्री बच्चों हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। क्लियर? विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, अलग अलग कर देते हैं। 1 बाई 2 dx माइनस इंटीग्रल की साइन cos 2x बाई 2 dx। क्लियर? यहाँ पर 1 बाई 2 क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म है, इसे बाहर ले लेते हैं 1 इंटू dx। इसी प्रकार 1 बाई 2 इज द कांस्टेंट टर्म, बाहर करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रल की साइन cos 2x dx। क्लियर? अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, 1 का इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा बच्चों, x। इसी प्रकार cos 2x का इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन। प्रिय बच्चों cos 2x का इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, sin 2x। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लीनियर है। या इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं बच्चों, यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट 2x इक्वल टू t। अब इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 2dx इक्वल टू dt। फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई 2। क्लियर? तो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, यह आ जाएगा 1 बाई 2, इसका इंटीग्रेशन x माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रल की साइन cos 2x को हमने क्या लेट किया है, t। यहाँ पर t पुट कर देंगे, dx के प्लेस पर क्या पुट करेंगे बच्चों, dt बाई 2। यहाँ पर लिख देंगे dt बाई 2। अब सिंप्लीफाई करेंगे, x बाई 2 माइनस 1 बाई 2। यहाँ पर 1 बाई 2 को कॉमन लेंगे, 1 बाई 2 cos t इंटू dt, यानी t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो आएगा x बाई 2 माइनस 1 बाई 4 cos t का हो जाएगा sin t।
cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस c। अब यहाँ पर बच्चों t की वैल्यू पुट कर देंगे तो इम्प्लाई दैट करके लिखते हैं x/2 माइनस 1/4 साइन 2x plus c. It is the right answer. Clear? बता दे? Yes. बच्चों इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में cos स्क्वायर x का। यहाँ पर इसको हम ब्रेक करेंगे, लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x by 2 with respect to x। अब इसमें जो है 2 को हम बाहर कर लेते हैं, 1/2 बाहर, फिर ब्रैकेट बना देते हैं, इंटीग्रल की साइन 1 प्लस cos 2x dx। क्लियर? इस तरह कर दिया 1/2 ब्रैकेट। अब इस dx का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, इंटीग्रल की साइन dx अलग अलग पार्ट में कर दे रहे हैं। एक इंटीग्रल की साइन cos 2x dx। क्लियर? dx का क्या होता है बच्चों? Yes. यस। और cos 2x है, cos 2x का क्या हो जाएगा? sin 2x/2। अब यहाँ पर बच्चों डायरेक्ट कर दे रहे हैं, sin 2x/2 प्लस c। क्लियर? Yes. क्योंकि 2x क्या है? लीनियर है। लीनियर होता है तो x का जो कोफिशिएंट होता है उससे नीचे डिवाइड हो जाता है। क्लियर? Yes. और सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आएगा x/2 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। बता दें? Yes. प्रिय बच्चों इंटीग्रेट करना है sin की पावर 4 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसे बच्चों और ब्रेक करेंगे, इसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। क्लियर? Yes, sir. अब बच्चों साइन स्क्वायर 2x को cos के पार में ब्रेक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस cos की पावर 4x, यानी 2x एंगल का डबल हो जाता है। 1 माइनस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर dx। क्लियर? अब बच्चों हम 2 को बाहर लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है? स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर की मीनिंग क्या हो गई? 1/4। 1/4 को बाहर कर देते हैं, इंटीग्रल की साइन दिया है 1 माइनस या इसी में पहले साथ निकाल। देखिए इंटीग्रल की साइन अब अलग अलग पार्ट में कर देते हैं। 1 माइनस cos के पावर 4x का स्क्वायर अपान 2
का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। और 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 4, 1/4 बाहर हो गया। फिर इंटीग्रल की साइन 1 माइनस cos की पावर 4x का स्क्वायर कर देंगे। प्रिय बच्चों यहाँ पर यूज होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये फार्मूला यूज होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बच्चों होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हम इसको ब्रेक करेंगे। ये होगा 1/4 इंटीग्रल की साइन, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस 2ab, 2 × 1 × cos की पावर 4x, फिर प्लस बी स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर 4x हियर विथ रिस्पेक्ट टू यस। फ्री बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे। 1/4 इंटीग्रल की साइन ब्रैकेट 1 माइनस, फ्री बच्चों होगा ये 1 माइनस 2 cos की पावर 4x। अब यहां पर cos स्क्वायर 4x को हम फिर कन्वर्ट करेंगे प्लस 1 प्लस cos 8x डिवाइडेड बाई 2 हियर विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। समझ में आ रहा है बच्चों? और इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ो। मिटा दें? तो यहां पर लिखेंगे 1/4 इंटीग्रल की साइन 1/1 माइनस 2 cos 4x by 1 प्लस 1 प्लस cos 8x by 2 with respect to x। अब इसमें बच्चों एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 1, एलसीएम आएगा बच्चों 2। एलसीएम क्या आएगा? 2। 1 से डिवाइड करेंगे 2, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, 1 से डिवाइड करेंगे 2, क्या आएगा डिवाइडेशन? 2 आएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, क्या आएगा? 4 cos की पावर 4। 2 से 2 डिवाइड होगा, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस cos 8x में करेंगे तो एट इट इज यही आ जाएगा 1 प्लस cos 8x dx। क्लियर? अब 2 को हम बाहर कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 2 का बाहर करेंगे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/8 इंटीग्रल की साइन, फिर 2 माइनस 4 cos की पावर 4x प्लस 1 प्लस cos 8x with respect to dx। क्लियर? अब इसको मिटा दें।
ये बच्चों होगा 1/8 इंटीग्रल की साइन 2 और 1 ऐड होकर के ये हो जाएगा बच्चों 3 माइनस 4 cos की पावर 4x प्लस cos की पावर 8x विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब हम 1/8 बाहर ले लेते हैं। अब सब इंटीग्रेट के साइन को अंदर कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं 3 इंटू dx। dx हमने ये वाला लिया, फिर माइनस 4 के बच्चों बाहर कर देते हैं। इंटीग्रल की साइन cos के पावर 4x dx। क्लियर? फिर इसी प्रकार बच्चों cos की पावर 8x dx। cos की पावर cos 8x dx यानी विथ रिस्पेक्ट टू dx। क्लियर? अब सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों 1/8। यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, ये आएगा 3x, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3x। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4 cos की पावर 4x का इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ये आएगा बच्चों sin की पावर 4x बाई 4। क्लियर? इसी प्रकार इसका इंटीग्रेट करेंगे cos की पावर 8x, इसका इंटीग्रेशन होगा sin की पावर 8x बाई 8। क्लियर? फ्री बच्चों यहाँ पर 4 से 4 क्या होंगे? कैंसिल आउट, ये आएगा 1/8 3x माइनस साइन की पावर 4x प्लस 1/8 साइन की पावर 8x प्लस c, यहाँ पर भी प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। बता दे। प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। लिखेंगे लेट x प्लस 1 इक्वल टू t इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों t माइनस 1। ठीक है? अब इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे dy dx x dy dx 1 इक्वल टू dt बाई dx। x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? 1 और इसका 0 इक्वल टू dt बाई dx। अब dx का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx इक्वल टू क्या आ गया? dt के। क्लियर? Therefore
आई इक्वल टू, अब यक्स स्क्वायर के स्थान पर हम पुट करेंगे, यक्स के प्लेस पर पुट करेंगे टी माइनस वन का स्क्वायर। क्या पुट करेंगे बच्चों? टी माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी। एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे? टी। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 और ये प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी। फ्री बच्चों 1 1 मिल करके क्या होगा? टी स्क्वायर माइनस 2t, ये हो जाएगा 2 अपॉन टी स्क्वायर dt। क्लियर? अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर कर दे रहे हैं, लिखेंगे इंटीग्रल की साइन टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस 2t बाई टी स्क्वायर प्लस 2 बाई टी स्क्वायर dt। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल्ड आउट, इंटीग्रल की साइन ब्रैकेट में 1, अब टी से एक टी कैंसिल, ये हो गया 2 बाई टी और ये 2 टी की पावर माइनस 2 dt। क्लियर? अब बच्चों इंटीग्रेट कर देते हैं, 1 इंटू डी टी, 1 इंटू डी टी, और 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई टी डी टी। इसी प्रकार इसमें भी 2 बाहर करेंगे, इंटीग्रल की साइन टी की पावर माइनस 2 डी टी। क्लियर? अब ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पर टी और ये log t, log mod t, और यहाँ पर आ जाएगा t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे, t माइनस 2 log mod t, और ये होगा सिंप्लीफाई करने पर 2 t की पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 प्लस c। क्लियर? फिर बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा t माइनस 2 log mod t, अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, माइनस की साइन यहाँ पर ले आते हैं, माइनस 2 बाई टी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? माइनस की साइन यहाँ पर और टी को हम नीचे ले आएंगे, टी हो जाएगा प्लस सी। अब इसमें बच्चों वैल्यू पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू है x प्लस 1, x प्लस 1 माइनस 2 log x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए।
मिटा दें। Yes. ये बच्चों इंटीग्रेट करना है, फंक्शन गिवन है हमारा 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? ये बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम cos x का फार्मूला यूज करेंगे जिससे कि 1 गायब हो जाए। 1 यहाँ लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? Yes. और बच्चों इसको ब्रेक कर देंगे, साइन x को ब्रेक कर देंगे, 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। नीचे ब्रेक करेंगे, cos x को ब्रेक करेंगे, लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? Yes. प्री बच्चों 1 से -1 कैंसिल आउट, इसमें भी 1 से -1 कैंसिल आउट। अगले स्टेप में हो जाएगा 1 बाई 2, 2 को हम कॉमन ले लेगा, ठीक है। 1 बाई cos स्क्वायर x बाई 2, 1 बाई cos स्क्वायर x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस, इसी प्रकार इसको भी ब्रेक करेंगे, 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 अपान, अब इसको और ब्रेक कर देते हैं, 2 cos x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? Yes. प्री बच्चों अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट, cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल आउट। ये हुआ 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। और ये बच्चों हो गया आपका प्लस साइन x बाई 2 cos x बाई 2 यानी 10 x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रिय बच्चों यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट x बाई 2 इक्वल टू t। क्लियर? अब इसको हम क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो 1 बाई 2 इज द कांस्टेंट, लिखेंगे d बाई डी एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है? इसका नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब अगले स्टेप में यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, इम्प्लाइज दैट 1 बाई 2 आ जाएगा। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों, 1 इंटू 1 dt बाई डी एक्स। फिर और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा dx बाई 2
इक्वल टू डी टी। और सिंप्लीफाई करेंगे तो इम्प्लाइज दैट डी एक्स इक्वल टू टू डी टी। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? इतना नोट कीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ें। बिता दें? फिर बच्चों therefore I इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/2, 1/2, ठीक है। यहां पर लिख देंगे सेक स्क्वायर टी, 1/2 सेक स्क्वायर टी इंटू 2 डी। समझ में आ रहा है? फिर यहां पर इसके स्थान पर वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रल की साइन tan t, dx की वैल्यू पुट करेंगे ट्वाइस dt। यहां पर लिख देंगे इनटू ट्वाइस dt। क्लियर? 2 इज द कांस्टेंट है बच्चों, कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2/2। फिर सेक स्क्वायर टी डी टी, तो इसमें भी कॉमन लेंगे tan t इंटू डी टी। अब 2 से 2 के बच्चों कैंसिल आउट, ये हुआ सेक स्क्वायर टी डी टी प्लस 2 tan t डी टी। सेक स्क्वायर टी का क्या होता है? टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन tan t, क्या होगा बच्चों? tan t। और tan t का क्या होगा? log यहां पर हम ठीक है log mod sec t लिख देते प्लस सी। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे, टी की वैल्यू पुट करेंगे। टी हमने किसको लेट किया था? x/2, 10 x/2 प्लस 2 log sec x/2 प्लस c। इट इज द राइट आंसर। को नोट कीजिए, याद है? यस।